अरे बिहार तो हमारा हो। और उसके बाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप पर आरोप है कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, तब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, सुनो बच्चा, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। और सोचिए कि उस वक्त तमाम स्वयंसेवक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर फूल फेंक रहे थे, गुलाब से उनका स्वागत हो रहा था। और पटना की इस पावन धरती पर जब बाबा बागेश्वर सरकार पहुंचे तब पत्रकारों को बड़े चुटीले अंदाज में उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम खाली हिंदू हिंदू करते हैं। और उसके बाद सोच लीजिए कि क्या माहौल हुआ होगा सुबह 8 बजे जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इंडिगो की विमान से दिल्ली से पटना पहुंचे होंगे। सांसदों की लाइन लगी थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को रिसीव करने के लिए। कोई गाड़ी चला रहा था, कोई हावी जावी देख रहा था। हमारे भोजपुरी में कहा जाता है, हावी जावी देखने वाला भी बहुत जरूरी होता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो 4 दिनों तक पटना के नौबतपुर इलाके में हनुमंत कथा कहने वाले हैं, उस कथा को सुनने के लिए ऐसा माहौल बना है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। तकरीबन 3 लाख लोगों के रोज आने की बात कही जा रही है। और इसी हिसाब से 4 दिन में लमसम 12 लाख श्रद्धालु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए कि आखिर सनातन धर्म का प्रचार करने वाला बाबा कैसा दिखता है, वो लोग आएंगे। सुबह 8 बजे पटना एयरपोर्ट पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचते हैं और अपने ही रुआब वाले अंदाज में कहते हैं कि बिहार हमारा हो, हम तब बिहार आके बहुत खुश बानी। और उसके बाद पंडित जी कहते हैं, यहाँ के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमको प्यार दिया है और इसके सिवा यहाँ के लोगों ने हमको कुछ भी नहीं दिया है, नफरत की तो बात ही नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार अब पटना आ चुके हैं। उनके आने से पहले इतना माहौल बनाया गया, इतने माहौल को बिगाड़ा गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन जब पंडित जी उतरे तब सांसदों की लाइन देखकर सबको लग गया कि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला है, जिस काफिले पर किसी गाड़ी के लोगों को हटाकर सूर्य भगवान का लोगो लगाया गया था। और यह बताने का प्रयास किया जा रहा था कि गाड़ी के लोगों में ताकत नहीं है कि सूर्य के किरण को रोक कर दिखा दे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जवाब भी देते हैं, जो आरोप उन पर लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम करके उन्माद फैलाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम ना करीने, हम खाली हिंदू हिंदू बोलीले। और सोचिए कि इस जवाब को पाकर वो जो एक तबका है जिसका दिमाग पागल हो गया है, उस पर क्या बीत रही होगी और उसको कैसा लग रहा होगा, क्योंकि वो तो इस बात के इंतजार में था कि बाबा आएंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिस पर हो हल्ला और हंगामा किया जा सकता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के नौबतपुर में अगले 4 दिनों तक रहेंगे। 15 मई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विशेष सभा लगेगा, जहां पर पर्चियां खुलेंगी और जिन पर्चियों का जिक्र आते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने पर्ची वाले काम के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मनोज तिवारी से लेकर गिरिराज सिंह से लेकर रामकृपाल यादव तक खड़े थे। मनोज तिवारी गाड़ी चला रहे थे, गिरिराज सिंह हावी जावी में लगे हुए थे और सारे सांसद कह रहे थे कि देखिए बाबा सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं और बाबा को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बाबा ने भी पुष्टि देते हुए ये कहा कि बिहार में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, बिहार के लोगों ने हमारा स्वागत फूल बरसाकर किया है और बिहार के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमको प्यार दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जिनका नाम अब तक आपने सुन लिया होगा, पटना के नौबतपुर आज शाम 4 बजे पहुंचेंगे। रोज शाम को 4 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वो कथा कहेंगे और उस कथा को सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे। हमने वहां ग्राउंड रिपोर्ट किया था, हमने आपको बताया था कि 1000 शौचालय का व्यवस्था है, लमसम 1.5 लाख लोगों के रोज के खाने का सोने का व्यवस्था है। मतलब चाक चौबंद इतना बढ़िया है कि वहां कुछ भी नहीं हो सकता है। और जो भी सनातनी आएंगे, जो भी सनातन को मानने वाले लोग आएंगे, वो खुश होकर जाएंगे, क्योंकि बाबा आ रहे हैं और बाबा ने कहा है कि बिहार हमारा। बाकी आपके विचार कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।